नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीक पॉइंट पर। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का हमारा सीरीज चल रहा है, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। यदि आप इसके प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए इस टॉपिक को जरा सा भी स्किप ना करें। इस टॉपिक में जो हम पढ़ने वाले हैं वह है शिक्षा का महत्व, प्लेटो की शिक्षा योजना, उसकी शिक्षा योजना की विशेषताएं एवं आलोचना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो के राज दर्शन में शिक्षा सिद्धांत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उसने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय सिद्धांत के अलावा यदि किसी का विस्तृत वर्णन किया है तो वह शिक्षा सिद्धांत है। प्लेटो के राज दर्शन का सार ही उसका शिक्षा सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही आत्मा एवं गुणों का विकास संभव है। अब हम सभी जानते हैं कि प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है वह सद्गुणों से भरा हुआ है। यह सद्गुण उसके पास शिक्षा के द्वारा ही आते हैं, इसलिए प्लेटो के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका कहना है, शिक्षा सद्गुणों का संचार करती है, आत्मज्ञान का पाठ पढ़ाती है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में शिक्षा का इतना विस्तृत वर्णन किया है कि इस संबंध में रूसो महोदय ने कहा है, रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया अब तक का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा है। यह कोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया अब तक का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसने कहा है? तो यह रूसो महोदय ने कहा है। अब आइए जानते हैं कि प्लेटो के लिए शिक्षा का महत्व क्या है। प्लेटो ने शिक्षा का महत्व 6 दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बताया है। सबसे पहला है कि शिक्षा नागरिकों को सद्गुणी बनाती है। प्लेटो ने कहा है सद्गुण ही ज्ञान है। प्लेटो के लिए सद्गुण ज्ञान है, वर्च्यू इज नॉलेज, इसलिए शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। दूसरी पॉइंट्स जो प्लेटो ने बताए हैं, शिक्षा द्वारा ही व्यक्ति और राज्य को न्यायी बनाया जा सकता है। शिक्षा के बिना राज्य न्यायी नहीं हो सकता। न्याय का अर्थ अपने स्वभाव के अनुकूल कार्य करना है, और वह अपने स्वभाव के अनुकूल तभी कार्य करेगा जब वह शिक्षित होगा। शिक्षा व्यक्ति की आत्मा का विकास करती है, व्यक्ति की आत्मा का विकास करती है और आत्मा को परिपोषित करती है। शिक्षा व्यक्ति को आत्म संयम का पाठ पढ़ाती है, उसे सत्यवादी और आज्ञाकारी बनाती है, परोपकार करने के लिए प्रेरित करती है और सामाजिक चेतना जगाती है। इसके अलावा शिक्षा का राजनीतिक महत्व भी है। संरक्षण वर्ग का निर्माण और सैनिक और दार्शनिक वर्ग का निर्माण करना शिक्षा के द्वारा ही संभव है। शिक्षा के द्वारा ही सैनिक वर्ग को प्रशिक्षित किया जाता है और दार्शनिक वर्ग का आविर्भाव भी शिक्षा के द्वारा ही होता है। इन सब के अलावा प्लेटो ने शिक्षा का दार्शनिक महत्व भी बताया है। शिक्षा के द्वारा ही दार्शनिकों को उस परम सत्य का ज्ञान होता है जो काल और स्थान से परे होता है, और इसी चिरंतर शाश्वत और अटल सत्य का खोज करना प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत का अंतिम लक्ष्य है। तो प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है एक दार्शनिक राजा का निर्माण करना जो सभी गुणों से सुशोभित हो और जो वह बोले वह हमेशा सत्य हो। तो इस प्रकार के समाज में दार्शनिक राजा और सैनिक वर्ग का निर्माण करने के लिए प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना बनाई है। अब जानते हैं कि प्लेटो की शिक्षा योजना कैसी है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को 2 स्तरों में बांटा है। पहला है प्राइमरी स्तर और दूसरा है उच्चतर शिक्षा। जिस प्रकार अभी भी हमारे समाज में प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा मौजूद है, ठीक उसी प्रकार की योजना सबसे पहले प्लेटो ने दी थी। प्राथमिक शिक्षा के बारे में चलिए जानते हैं। प्लेटो ने प्राथमिक शिक्षा को भी 3 वर्गों में बांटा है। सबसे पहला है जन्म से 6 वर्ष की उम्र तक। इस उम्र में प्लेटो ने बच्चों को सरल कहानियां और उदाहरणों के द्वारा नैतिक और धार्मिक सत्य का पाठ पढ़ाने का सुझाव दिया है।
उसका कहना है कि बच्चों को ऐसी कहानियाँ सुनानी चाहिए जिससे नैतिकता का विकास हो। और उसने इस संबंध में कहा है कि बच्चों को ऐसी कहानियाँ बिल्कुल भी नहीं सुनानी चाहिए जिससे उन्हें मृत्यु से भय हो, देवता के प्रति अश्रद्धा हो या सत्य से घृणा हो। उसका कहना है कि यही वह समय है जब बच्चों के मस्तिष्क में मनुष्य का चरित्र का विकास होता है। बच्चों को ऐसी कहानियाँ कभी भी नहीं सुनानी चाहिए जिससे उसे मृत्यु का भय हो। चलिए, अगला जो उसका शिक्षा का स्तर है वह है 6 से 18 वर्ष की उम्र तक। इस उम्र में उसने प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ शारीरिक और मानसिक के विकास पर भी बल दिया हुआ है। इस अवस्था के पाठ्यक्रम में व्यायाम और संगीत को सम्मिलित किया है। व्यायाम का उद्देश्य तन का विकास करना है तो संगीत का उद्देश्य मन का विकास करना है। व्यायाम के अंतर्गत प्लेटो ने केवल शारीरिक कसरत को ही नहीं लिया, इसके अलावा उसने भोजन, चिकित्सा आदि को भी सम्मिलित किया है। प्लेटो ने सादे भोजन पर ज़्यादा जोर दिया है। गरिष्ठ भोजन को वह सही नहीं मानता क्योंकि उसके राज्य में डॉक्टरों का कोई स्थान नहीं है। उसका कहना है कि रुग्ण व्यक्ति के लिए डॉक्टर द्वारा चिकित्सा करवाने से कहीं अच्छा है मर जाना। प्लेटो की मान्यता है कि दुर्बल व्यक्ति को आत्म अनुभूति नहीं हो सकती। आलस्य और विलासिता के कारण ही बीमारी होती है, इसलिए उसके समाज में डॉक्टर का कहीं कोई स्थान नहीं है। अच्छा, संगीत के अंतर्गत काव्य, साहित्य, गीत, नृत्य और वीणा वादन सभी को उसने सम्मिलित किया है। संगीत की शिक्षा मन पर गहरा प्रभाव डालती है। ताल आत्मा के अंतर्गत मन में व्याप्त हो जाते हैं। प्लेटो के संगीत का राजनीतिक महत्व भी है। उसके शासनकाल में संगीत को अत्यधिक मान्यता मिली हुई है। उसने लिखा है, जब संगीत के राग बदलते हैं तो उसके साथ राज्य के मौलिक कानून में भी परिवर्तन होता है। साहित्य में उसने सिर्फ सत्य साहित्य को ही पाठ्यक्रम में रखने का सुझाव दिया है। उसका कहना है कि बच्चों को केवल सत्य कहानियां ही बतानी चाहिए, झूठी और मिथ्या कहानियां कभी नहीं पढ़ाना चाहिए। तीसरी अवस्था जो है वह है 18 और 20 वर्ष की अवस्था। 18 से 20 वर्ष की अवधि में छात्रों के लिए प्लेटो ने सैनिक शिक्षा की व्यवस्था की है। इस व्यवस्था में उसने 20 वर्ष की आयु में एक प्रतियोगिता परीक्षा रखी है और जो इसमें उत्तीर्ण होगा उसी को उच्च शिक्षा दी जाएगी। अनुत्तीर्ण छात्र सैनिक वर्ग का निर्माण करते हैं और जो उत्तीर्ण होते हैं वह आगे की पढ़ाई जारी रखते हैं। शिक्षा का जो दूसरा स्तर है वह है उच्चतर शिक्षा। प्लेटो ने उच्च स्तरीय शिक्षा को भी दो भागों में बांटा है। एक है 20 से 30 वर्ष के बीच और इस अवस्था में मुख्य रूप से गणित, ज्यामिति, ज्योतिष शास्त्र, ध्वनि शास्त्र की शिक्षा दी जाती है। हर विषय की अपनी विशेष गुण होते हैं। गणित बुद्धि को तीक्ष्ण बनाती है, ज्यामिति मस्तिष्क को तीव्र करती है और आत्मा को सत्य की ओर उन्मुख करती है। ज्योतिष शास्त्र के बारे में प्लेटो ने कहा है कि आत्मा को ग्रहों और नक्षत्रों की ओर आकृष्ट कर ऊपर उठाती है। उसी प्रकार ध्वनिक शास्त्र, ये यहाँ गलत मिसप्रिंट है, ध्वनिक शास्त्र कानों में मधुर स्पंदन पैदा करता है। इन विषयों के अध्ययन से मुख्यतः दो लाभ हैं। क्या लाभ है? पहला, चिंतन करना सिखाता है और दूसरा, आत्मा को अंतिम सत्य की ओर उन्मुख करता है। 30 वर्ष की शिक्षा ग्रहण करने के बाद 30 वर्ष की अवस्था में एक और परीक्षा का आयोजन होता है। जो इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं उन्हें राज्य के निम्न प्रशासनिक और सैनिक पदों पर नियुक्त किया जाता है। जो अनुत्तीर्ण हैं और जो उत्तीर्ण होते हैं उन्हें 5 वर्षों की अतिरिक्त शिक्षा दी जाती है, जो है 30 से 35 वर्ष तक की शिक्षा। और इस स्तर पर केवल डायलेक्टिक्स की पढ़ाई होती है। इसके द्वारा प्रत्येक वस्तु के सार का ज्ञान प्राप्त होता है। 35 से 50 वर्ष तक वे उच्चतम सैनिक और प्रशासनिक पदों पर कार्य करते हैं। सांसारिक जीवन की इस कठोर व्यवहारिक परीक्षा में
जो लोग खरे उतरते हैं वे ही दार्शनिक कहलाते हैं, और इसी दार्शनिक राजा का निर्माण करना प्लेटो के शिक्षा शास्त्र का अंतिम लक्ष्य भी है। इस प्रकार प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था से एक दार्शनिक शासक का प्रादुर्भाव होता है। तो हमने प्लेटो की शिक्षा नीति देख ली। आइए अब जानते हैं कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं क्या क्या रही। तो सबसे पहली विशेषता है राज्य द्वारा नियंत्रित और अनिवार्य। प्लेटो के राज्य में शिक्षा राज्य द्वारा नियंत्रित है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करता है। इसलिए प्लेटो ने शिक्षा को व्यक्तिगत क्षेत्र में छोड़ना उचित नहीं समझा। वह शिक्षा को राज्य के द्वारा अनिवार्य करने के पक्ष में है। दूसरी विशेषता है स्त्री पुरुष के लिए समान शिक्षा। यह प्लेटो की शिक्षा की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उसने आज के समाज के अनुरूप शिक्षा में स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से शिक्षा उपलब्ध कराया है। तीसरी विशेषता है काव्य और साहित्य पर कठोर प्रतिबंध। प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में काव्य और साहित्य पर कठोर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि प्लेटो का मत है कि काव्य और साहित्य का राजनीति पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। चौथा विशेषता है व्यवसायिक शिक्षा नहीं। प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य राजनीतिक है। वह एक दार्शनिक राजा का निर्माण करना चाहता है। उसकी शिक्षा का उद्देश्य आर्थिक नहीं है, इसलिए उसने अपनी शिक्षा व्यवस्था में व्यवसायिक शिक्षा का कोई स्थान नहीं दिया। और पांचवा है मनोवैज्ञानिक। प्लेटो की शिक्षा योजना मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि आत्मा के तत्वों के अनुकूल ही उसने अपनी शिक्षा की व्यवस्था की है। इसकी शिक्षा के 2 भाग हैं। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को 2 भागों में बांटा है, प्राथमिक और उच्चतर। सर्वांगीण विकास। प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास है, और इसके लिए उसने शारीरिक, मानसिक, सैद्धांतिक, व्यवहारिक, कलात्मक, वैज्ञानिक, गणितीय और दार्शनिक सभी प्रकार के प्रशिक्षणों के महत्व को स्वीकार किया है। आइए जानते हैं कि प्लेटो की शिक्षा में क्या क्या आलोचनाएं की गई है। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की अनेक गंभीर आलोचनाएं की गई है। पहला है अप्रजातांत्रिक और अवर्गीय। वर्गीय। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था केवल सैनिक और शासक वर्ग के लिए है। उत्पादक वर्ग के लिए उसने कोई भी व्यवस्था नहीं करी। उत्पादक वर्ग के विशाल समूह को उसने शिक्षा से वंचित रखा है। इस प्रकार प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत बिल्कुल ही अप्रजातांत्रिक और वर्गीय है। लंबा शिक्षा क्रम। इस संबंध में कहा गया है कि प्लेटो का शिक्षा क्रम इतना लंबा है कि 35 वर्ष की आयु तक लोग सिर्फ विद्या अध्ययन ही करना पड़ता है, और इस प्रकार यह काफी लंबा क्रम है। कठोर नियंत्रण। काव्य और साहित्य पर कठोर प्रतिबंध लगाना शोभा नहीं देता। चौथा है भ्रष्ट और भ्रांत। प्लेटो की मान्यता है कि शिक्षा का उद्देश्य भविष्य के लिए राजनेता चुनकर उनमें नेतृत्व का प्रशिक्षण देना है, परंतु कार्ल पॉपर का कहना है कि कोई भी शैक्षणिक संस्था इस कार्य का संपादन नहीं कर सकती। अगला है मत शिक्षण। पॉपर का आरोप है कि प्लेटो का शिक्षण योजना मत शिक्षण पर जोर देती है, व्यक्ति के स्वतंत्र विकास पर जोर नहीं देता। अधिनायक तंत्र। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत में अधिनायक तंत्र के बीच छिपे हैं। फासीवादी, नाजीरवादी के समान प्लेटो का राज्य भी शिक्षा पर पूर्ण नियंत्रण रखता है, कला और साहित्य पर कठोर प्रतिबंध लगाता है, शासन के अनुरूप व्यक्ति के व्यक्तित्व को ढालता है और व्यक्ति की अपनी प्रतिभा को मुखरित होने से वंचित कर देता है। इस प्रकार के आरोप प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत पर लगाए गए हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि इन आलोचनाओं के बावजूद प्लेटो के शिक्षा संबंधी सिद्धांत आधुनिक युग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने पुरुषों के समान महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया है, मानसिक विकास के साथ शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया है। प्लेटो वह पहला चिंतक था जिसने यह उजागर किया
कि राज्य की बुराई को दूर करने के लिए शासकों को शिक्षित होना जरूरी है, क्योंकि मूर्खों के हाथ में सत्ता जहर बन जाती है। इस प्रकार हमने काफ़ी डिटेल में प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत को देखा है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।